देखिए, एक बात बहुत सीधी। हम में से बहुत से लोग हैं जो गुरु रविदास जी का नाम लेते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, भजन सुनते हैं, जय गुरु रविदास जी भी कहते हैं। लेकिन एक प्रश्न है जो शायद हमने कभी खुद से भी पूछा नहीं। जब आप जय रविदास या जय गुरु रविदास कहते हैं, उस क्षण में भीतर कुछ होता है, कुछ महसूस होता है, कोई कनेक्शन फील होता है, या फिर ये सिर्फ एक आदत सी बन गई है, एक शब्द जो मुंह में से बस ऑटोमेटिकली निकलता है, एक रिचुअल जिसमें कोई भाव नहीं। और ये सब किसी को जज करने के लिए नहीं, ऐसे समझो एक दर्पण है जो हमें अपने सामने रखना चाहिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा उस समय को महसूस कीजिए। 600 साल पहले बनारस, एक चर्मकार, हाथों में चमड़ा और मन के अंदर परम सत्य। समाज ने जिसे अस्पृश्य कहा, मंदिर ने दरवाजे बंद कर दिए और उनकी परछाई तक से लोग बचते थे। और ऐसे कठिन समय में वो चर्मकार डरा नहीं, टूटा नहीं, ना ही चुप हुआ। उसने वो कहा जो उसने स्वयं देखा था, स्वयं जिया था, किसी की अनुमति के बिना, किसी के डर के बिना। और वो चर्मकार थे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज। और उनके शब्द आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अमर है। लेकिन आज हम उन शब्दों के साथ क्या कर रहे हैं? देखिए, प्यारे संत रविदास जी का एक पद श्री गुरु ग्रंथ साहिब से, ध्यान से सुनिए। हरी सा हीरा छड़ के करहे आन की आस, हरी सा हीरा छड़ के करहे आन की आस, तेनर दोजक जाहिगे सत भाके रविदास। देखिए, यहाँ पे संत रविदास महाराज क्या कह रहे हैं? हरी जैसा हीरा छोड़कर दूसरी आशाओं में भटकते हैं, वो अंधकार में जाएंगे। ये सत भाके रविदास ऐसे कह रहे हैं। देखिए अभी ध्यान से, यहाँ एक बहुत सीधी बात है। हीरा जो सबसे मूल्यवान है, जो सबके पास है, वो जो हमारे भीतर है, वो हीरा छड़ के मतलब छोड़कर हम जो भीतर हीरा है उसे छोड़ देते हैं और आन की आस मतलब दूसरी आशाएं क्या है यहाँ पर? बाहरी पूजा, बाहरी तीर्थ, नाम का गर्व, समाज की स्वीकृति, दूसरों की नज़र में अच्छा दिखना, ये सब के चक्कर में इसी को गुरु रविदास जी ने कहा है अंधकार। वो अंधकार में चले जाते हैं। हीरा भीतर है और हम खोज रहे हैं बाहर। यही भटकाव है, यही दूरी है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, बहुत से लोग गुरु रविदास जी के बारे में सुनते हैं, उनकी शिक्षा, उनका ज्ञान, उनके पद ये सुनते हैं, उनके बारे में वीडियोस देखते हैं, प्रवचन सुनते हैं, और फिर उसके बाद भी वही जीवन, वही दुख, वही तुलना, वही बेचैनी, वही भय, वही डर। सोचिए ऐसा क्यों? क्योंकि हमने एक बहुत सटल काम किया है। हमने क्या किया? हमने उनकी शिक्षा को, उनके ज्ञान को सुना और उसे जानकारी की तरह अपने पास रखा। मन चंगा होना चाहिए, ठीक है, भीतर देखना चाहिए, समझ गए, गुरु रविदास जी महान थे, बिल्कुल। और ये जो जानकारी है, ये जो हमारी पहली पुरानी पहचान थी, उसके ऊपर एक और नया लेयर बन के चढ़ गई, एक नया कोट हमारी पहचान के ऊपर ही। पहले हम कहते थे हम गुरु रविदास जी के भक्त हैं, और अब हम क्या कहते हैं? हम गुरु रविदास जी के भक्त हैं और उनकी शिक्षा भी समझते हैं। फिर यह प्रश्न उपस्थित होता है, लेकिन भीतर
भीतर का भय, भीतर जो डर है, जो तुलना करने की वृत्ति है, जो अहंकार है, उसका क्या? हमने क्या किया? अब बस उसके ऊपर एक नई कोटिंग की, एक नया लेयर चढ़ा दिया। और यही सबसे सूक्ष्म बाधा है, क्योंकि इसमें लगता है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते के बारे में जानना और रास्ते पर चलना ये दो अलग बातें हैं। रास्ते के बारे में जानना और उस रास्ते पर चलना ये दो अलग अलग बातें हैं। संत रविदास महाराज जी ने इसी को कहा था, लोहा सोना कैसे बनेगा जब उसे पारस पत्थर का अगर स्पर्श हुआ ही नहीं तो। पारस के बारे में जानकारी काफ़ी नहीं, पारस को छूना होगा, अनुभव यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, सिर्फ जानकारी नहीं। और यहाँ पे एक और बात, हम सब क्या करते हैं, एक इमेज बना लेते हैं अपनी, एक छवि कि मैं गुरु रविदास जी का भक्त हूँ, मैं उनकी शिक्षा को मानता हूँ, मैं सही रास्ते पे हूँ। और ये जो इमेज है, जो हमने ये इमेज बनाई है, जो हमारी छवि, यही हमारी पहचान बन जाती है। और फिर इसके बाद क्या होता है, जब कोई मोमेंट आता है, जब ये इमेज टूट सकती है, जहाँ हम सच में देख सकते हैं भीतर अभी भी डर है, अभी भी तुलना है, अभी भी अहंकार है, तो मन वहाँ से भाग जाता है। कोई और काम हमें याद आ जाता है, कोई नोटिफिकेशन आ जाता है मोबाइल में। और ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये मन का स्वभाव है। जो दिखाना असुविधाजनक हो, मन उससे बचता है। और संत रविदास महाराज जी ने इसी को कहा है, भूल पड़े जैसे बावरे, भूल में पड़े हैं, भटके हुए हैं। और यहाँ पे रविदास जी, गुरु रविदास जी निंदा नहीं कर रहे, ये एक प्रकार का डायग्नोसिस है, करुणा से भरा हुआ डायग्नोसिस। वो समझा रहे हैं कि बीमारी की जड़ कहाँ पे है। तो समझ कैसे आती है, समझ कैसे आती है? संत रविदास महाराज ने कहा, मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेव, सहज स्वरूप। इसका मतलब सब मन में ही है, लेकिन किस मन में? अब आप सोच रहे होगे ये क्या प्रश्न हुआ, किस मन में? मतलब इसका मतलब उस मन में नहीं जो जानकारी इकट्ठा कर रहा है, उस मन में जो देख रहा है। फर्क समझिए, उस मन में नहीं जो जानकारी इकट्ठा कर रहा है। जानकारी बाहर से आती है अंदर की तरफ और इकट्ठा होती है हमारे मन के अंदर, और वही हमारी पहचान बन जाती है। और जो देखना है, यहाँ पे आँखों से देखना नहीं, मन से, ये जो देखना है ये भीतर से होता है। देखने में कुछ इकट्ठा नहीं होता, पहचान नहीं बनती। देखना माने अवलोकन करना, समझना, बोध लेना, जानकारी इकट्ठा करना नहीं। किसी एक क्षण में हम अपनी की गई कंपैरिजन, दूसरों से हम खुद को कंपेयर करते हैं, अपने डर को देखते हैं, अपने इनसिक्योरिटीज़ को देखते हैं, अपने अहंकार को देखते हैं, उसी क्षण उसकी पकड़ थोड़ी कमज़ोर होने लगती है। उसी को यहाँ पे देखना, यानी कि वो जागरूकता धीरे धीरे मन को हल्का करती है, साफ करती है। यही मन चंगा होना है, जानकारी से नहीं, देखने से, जागरूकता से। और जब ये देखना गहरा होता है, देखना मतलब आँखों से नहीं, फिर से एक बार बता रहा हूँ, अवलोकन, हमारा बोध जब गहरा होता जाता है, जब मन न भूतकाल में है न भविष्य में, जब कोई इमेज, जब किसी भी प्रकार की हमारी छवि नहीं बनाई जा रही है, कोई अहंकार नहीं टिक रहा है, तब एक अवस्था प्रकट होती है, एक सहजता प्रकट होती है। उसे गुरु रविदास जी ने कहा है सहज स्वरूप। सहज माने स्वाभाविक,
जहाँ किसी भी प्रकार की बनावट नहीं, जहाँ कोई परफॉर्मेंस नहीं, बस जो है वो है। और उसी सहज में वो जो असीम है, वो जो अनंत है, जिसे शब्दों में नहीं पकड़ा जा सकता, एक पल के लिए महसूस होता है। यही तो हीरा है जिसे संत रविदास महाराज जी ने कहा, हरी सा हीरा छड़ के। वो हीरा कहीं बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। मैंने देखा है जब लोग संत रविदास महाराज जी की शिक्षा को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि भीतर उतरने देते हैं, तो एक पल आता है जब आप जय गुरु रविदास जी कहते हैं और भीतर कुछ महसूस होने लगता है। ये इंस्टेंट नहीं होता, ऐसे तुरंत नहीं, ना ही कोई जादू है, ना किसी प्रकार का मैजिक। लेकिन जब होता है तो पता चलता है कि गुरु रविदास जी हमारे कितने पास थे। हमेशा से हम ही उनसे दूर थे। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, आपने कहा था, हरी सा हीरा छड़ के कर रहे आन की आस, और हम वही कर रहे। हीरा भीतर है और हम सब बाहर भटक रहे हैं। तो हमें याद करना है, गुरु रविदास जी ने हमें रास्ता भी दिखाया। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप, भीतर, बस भीतर। सोचिए, याद कीजिए वो समय जिन्हें कहा गया था, तुम्हें ईश्वर नहीं मिल सकता, तुम आजन्म अस्पृश्य रहोगे। और उस अस्पृश्य चर्मकार ने क्या कहा? वो हीरा भीतर है और सबके पास है। यही गुरु रविदास जी की करुणा है, यही उनका प्रेम है, यही उनकी क्रांति है। और इसी को हम कहते हैं सच्ची भक्ति, सत भक्ति। और आप जो ये वीडियो में सुन रहे हैं, ये भी कोई संयोग की बात नहीं है। तो चलिए इस हीरे को कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर खोजे। हम कब समझेंगे अपने गुरु रविदास जी को? जिस दिन सिर्फ सुनना बंद हो और देखना शुरू हो। जय गुरु रविदास जी। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही से